एनडीए की गया लोकसभा सीट से हमारे वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी जी और औरंगाबाद से मेरे साथी सुशील कुमार सिंह जी को विजयी जरूर कर बनाएंगे। जीतन राम मांझी जी बिहार में दलित समाज का चेहरा है। सुशील जी बीजेपी के मेरे वरिष्ठ साथी हैं, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी हैं। साथियों, जो उत्साह आज मैं यहां देख रहा हूं, आपको 19 अप्रैल को इतने ही प्रचंड उत्साह से मतदान करना है और बहुमत से इनको विजयी बनाना है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, पहले फेज के 4 लोकसभा सीटों पर बिहार में 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं, यानी कि मतदान होने हैं। उसे लेकर के अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार इन क्षेत्रों में जो है वो अपने प्रत्याशियों के लिए रैलियां कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। आज वो गया पहुंचे। गया में आपको पता है कि एनडीए से जीतन राम मांझी उम्मीदवार हैं और वही गया में औरंगाबाद लोकसभा का भी क्षेत्र आता है। 3 विधानसभा औरंगाबाद के भी आते हैं, जहां से बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह हैं मुख्यमंत्री पैच। प्रधानमंत्री मोदी गया पहुंच करके इन 2 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश कर रहे थे। लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ विपक्ष यानी महागठबंधन से तेजस्वी यादव हमलावर हैं एनडीए पर, वहीं पर एनडीए से प्रधानमंत्री मोदी और उनका तमाम जो कुनबा है वो लगातार बिहार दौरा कर रहा है। अब इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, चिराग पासवान जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आ चुके हैं और तमाम जो है रैलियां की जा रही हैं। आपको मालूम है कि बिहार में पहले फेज में 4 लोकसभा सीट यानी औरंगाबाद लोकसभा सीट, गया लोकसभा सीट, नवादा लोकसभा सीट और जमुई लोकसभा सीट, इन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और 19 अप्रैल को मतदान है। ऐसे में जब पीएम मोदी गया में आए हैं तो गया में आकर के उन्होंने 2 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की है, जिसमें एक औरंगाबाद और दूसरा जो है वो गया है। गया से जीतन राम मांझी हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जीतन राम मांझी और औरंगाबाद के सुशील कुमार सिंह अगर जीत करके यहाँ से चुनाव आते हैं लोकसभा में तो एक एनडीए मजबूत होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर भारत को यानी कि विश्व में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो लालटेन पर, राजद पर और खास करके तेजस्वी पर जमकर हमला बोला है। देखिए क्या कह रहे हैं। पहले आप सब मोबाइल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा क्या? ना, लालटेन से मोबाइल भी चार्ज हो सकता है क्या? ये लालटेन के जमाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे दोस्तों। ये आरजेडी का राज होता तो आपके मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाती। साथियों, पूरी दुनिया में इस समय अस्थिरता है। देश को आज एक मजबूत और बड़े फैसले लेने वाली सरकार की जरूरत है और इसके लिए एनडीए की गया लोकसभा सीट से हमारे वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी जी और औरंगाबाद से मेरे साथी सुशील कुमार सिंह जी को विजयी जरूर कर बनाएंगे। जीतन राम मांझी जी बिहार में दलित समाज का चेहरा है। सुशील जी बीजेपी के मेरे वरिष्ठ साथी हैं, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी हैं। साथियों, जो उत्साह आज मैं यहां देख रहा हूं, आपको 19 अप्रैल को इतने ही प्रचंड उत्साह से मतदान करना है और बहुमत से इनको विजयी बनाना है। ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों? मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। लेकिन साथ साथ एनडीए को 400 पार दे करके देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी
वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है। ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है। भाइयों बहनों, 19 अप्रैल को गर्मी कितनी क्यों न हो, हमें सुबह सुबह मतदान करना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? हमें हर मतदाता को मिलना है, मिलोगे? हमें हर पोलिंग बूथ जीतना है, जीतोगे? मेरा एक काम करोगे? ये जीतन राम मांझी का काम नहीं है, मेरा है, करोगे? घर घर जाना और लोगों को कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने अपना प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद।